What's up guys, welcome to the new video of Economic Vision with the new topic Production Function। तो guys हम अब तक पढ़ रहे थे कंज्यूमर, एज ए कंज्यूमर हम मार्केट में कैसे बिहेव करें। तो हमने पढ़ा अब तक कंज्यूमर, इक्विलिब्रियम एंड डिमांड। कि अब तक हमने क्या पढ़ा कि मैं एज ए कंज्यूमर, हम एज ए कंज्यूमर मार्केट में कैसे रिएक्ट करें। फॉर एग्जांपल हमने पढ़ा कि कंज्यूमर हमारी सर्टिफिकेशन कहाँ होगी, एज ए कंज्यूमर हमारा इक्विलिब्रियम कहाँ पे होगा, एज ए कंज्यूमर हम किस चीज की डिमांड कहाँ पे करें और कितनी करें, ये सब हमने इससे पहले पढ़ा। तो अगर आपने नहीं देखी, आपको इन सब की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, तो जाके पहले ये वीडियोस देखिए। तो अब बात करनी है, हमें अब पढ़ना है कि एज ए प्रोड्यूसर हम मार्केट में कैसे रिएक्ट करें। फॉर एग्जाम्पल अब तक हम क्या थे, एज ए कंज्यूमर हम खरीद रहे थे। तो अब हमने मार्केट में नई दुकान डाली, मार्केट में नई दुकान डाली। अब हमें एज ए प्रोड्यूसर रिएक्ट करना है कि हम कैसे किस चीज की सप्लाई करें, कैसे प्रोड्यूस करें। तो आज का हमारा टॉपिक यही है, प्रोडक्शन फंक्शन। तो प्रोडक्शन फंक्शन आज का हमारा चैप्टर है। तो प्रोडक्शन फंक्शन में मैं आपको पहले कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं ये बता देता हूं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्रोड्यूसर की। अगर हमने एज ए प्रोड्यूसर मार्केट में गए तो हमें पता होनी चाहिए प्रोड्यूसर क्या हुआ। तो प्रोड्यूसर वन हु प्रोड्यूसेस गुड्स एंड सर्विसेज। प्रोड्यूसर वो हुआ जो गुड्स को प्रोड्यूस करता है या सर्विसेज को प्रोड्यूस करता है। किस लिए? टू मैक्सिमाइज हिज प्रॉफिट, अपना प्रॉफिट कमाने के लिए। अगर कोई मार्केट में प्रोड्यूसर है तो वो क्या किस चीज की कोशिश करता है कि वो ज्यादा से ज्यादा गुड्स प्रोड्यूस करे, जिसकी वजह से उसका प्रॉफिट ज्यादा हो। इन शॉर्ट प्रोड्यूसर का एम होता है क्या? प्रॉफिट मैक्सिमाइज, प्रॉफिट कमाना प्रोड्यूसर का एम होता है। तो मार्केट में प्रोड्यूसर किस लिए होता है? प्रॉफिट के लिए। जैसे कंज्यूमर किस लिए, कंज्यूमर क्या करता था? अपनी वांट सेटिस्फाई करता था, टू सेटिस्फाई हिज वांट। तो प्रोडक्शन, उसके बाद आता है प्रोडक्शन। हमने पढ़ा कि प्रोड्यूसर क्या हुआ, उसके बाद ये प्रोडक्शन क्या हुआ। इज प्रोडक्शन हम किसी चीज का कर रहे हैं, प्रोडक्शन क्या हुआ? तो सिंपली इट इज द एक्टिविटी दैट ट्रांसफॉर्म्स रिसोर्सेज इनटू कमोडिटीज। ये प्रोडक्शन क्या हुआ? फॉर एग्जांपल मेरे पास रॉ मटेरियल कुछ है, मैंने उठाया, उसको काम में लगाया, उससे बाद में मैंने क्या कोई कमोडिटी बनाई, उसे हम कहेंगे प्रोडक्शन। क्या कहेंगे? प्रोडक्शन। ट्रांसफर ऑफ रॉ मटेरियल और रिसोर्सेज इनटू कमोडिटीज और गुड्स इज कॉल्ड प्रोडक्शन। तो ये हमारे प्रोड्यूसर था, प्रोडक्शन था। तो अब आते हैं हम अपने टॉपिक पे, जो हमारा टॉपिक है प्रोडक्शन फंक्शन। तो अगर बात कर लेते हैं हम प्रोडक्शन फंक्शन की, तो अगर हम इसका ऑर्डिनरी सेंस ले ले, ऑर्डिनरी सेंस मीन्स सिंपल मीनिंग अगर प्रोडक्शन फंक्शन की ले ले, किसी भी सिंपल बंदे से पूछ ले हम कि प्रोडक्शन फंक्शन क्या हुआ, तो सिंपली ऑर्डिनरी सेंस क्या कहेगा हमारा? मेकिंग ऑफ यूटिलिटी। व्हाट डज द वर्ड मेकिंग ऑफ यूटिलिटी मीन्स? ये वर्ड, ये मेकिंग ऑफ यूटिलिटी का मतलब क्या हुआ? दैट मीन्स कि कोई ऐसी कमोडिटी बनाना जिससे लोगों की यूटिलिटी क्या होगी? पूरी होगी। यूटिलिटी मैंने पढ़ा है कंज्यूमर में, व्हाट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ ए कमोडिटी इज कॉल्ड यूटिलिटी। मीन्स कोई ऐसी चीज बनाना जो लोगों के काम आए, लोगों की जरूरत पूरी करे, उसे कहेंगे प्रोडक्शन फंक्शन। बट अगर इकोनॉमिक सेंस देखें, इकोनॉमिक्स हमें क्या कहता है प्रोडक्शन फंक्शन के बारे में? इट इज द फंक्शनल रिलेशनशिप। ये जो प्रोडक्शन फंक्शन है ये क्या है? इट इज द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन द फैक्टर्स ऑफ इनपुट यूज्ड टू मेक और टू क्रिएट आउटपुट। ये हमारा इकोनॉमिक सेंस कह रहा है, प्रोडक्शन फंक्शन का इकोनॉमिक सेंस हमें क्या कह रहा है कि ये फंक्शनल रिलेशनशिप है किसकी? जो फैक्टर्स हमने इनपुट फैक्टर्स जो हमने यूज किए, किसके लिए? आउटपुट बनाने के लिए। फॉर एग्जांपल हमारे पास प्रोडक्शन करनी है, हमें प्रोडक्शन करनी है किसी कमोडिटी की, पेन की समझ लो। तो हमने कुछ रॉ मटेरियल्स उठाए, रॉ मटेरियल्स के साथ हमारे पास टेक्नोलॉजी है, उस टेक्नोलॉजी को उठाई, जो हमारे पास लेबर्स हैं
वो काम करने के लिए उनको उठाए, तो हमने पैसा इन्वेस्ट किया, पैसा लगाया, तो ये पैसा भी लगा, हमारे जो पास जो लेबर थे वो भी लगे, टेक्नोलॉजी भी लगी, जो रॉ मटेरियल था वो भी लगा। तो ये सब जो इन सब का ये सब जब मिलके काम कर लेते हैं, इसे इन्हें क्या कहेंगे? इनपुट्स। तो बाद में ये क्या प्रोड्यूस कर लेते हैं? एक पेन फॉर एग्जाम्पल मान लिया हमने बना लेते, तो ये जो लास्ट में पेन तैयार किया, ये क्या हुआ? आउटपुट। सिंपली जो भी हमारे इनपुट्स हैं, उन सब का रिलेशन, उन सब का फंक्शन वो सब जो करते हैं किसके लिए? एक आउटपुट प्रोड्यूस करने के लिए, उसे कहेंगे हम प्रोडक्शन फंक्शन। तो अब मैथमेटिकली अगर हम प्रोडक्शन फंक्शन देखें वो क्या होगा? तो जैसा कि हमने पढ़ा इन इकोनॉमिक्स, प्रोडक्शन फंक्शन क्या हुआ? फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट्स, फैक्टर्स ऑफ इनपुट इज यूज्ड टू क्रिएट आउटपुट। मतलब जो इनपुट्स का फंक्शन, इनपुट्स मिलके फंक्शन करते हैं किसके लिए? आउटपुट प्रोड्यूस करने के लिए, उसे कहते हैं प्रोडक्शन फंक्शन। तो मैथमेटिकली हम इसको कैसे दिखाएं? ये मैथमेटिकली हम प्रोडक्शन फंक्शन को ऐसे दिखाते हैं, P इज इक्वल टू एफ के एल टी। अब ये कैसे हुआ मैं आपको समझाता हूं। ये कैसे? P, ये जो हमारा P है, इट मीन्स प्रोडक्शन। P का मतलब क्या हुआ? प्रोडक्शन। तो F मीन्स फंक्शन, क्या हुआ? फंक्शन ऑफ, ब्रैकेट जो हमने दिया फंक्शन ऑफ, K कैपिटल मीन्स मनी, L लेबर, आपको तो पता ही होगा, T टेक्नोलॉजी। मीन्स कि जैसा मैंने आपको कहा, जब हमारा प्रोडक्शन फंक्शन का क्या हुआ? फंक्शन ऑफ, फंक्शन जब करते हैं हमारे क्या क्या? लेबर मिलके, पैसा एंड टेक्नोलॉजी, जब ये तीनों मिला के फंक्शन होता है किसके लिए? आउटपुट प्रोड्यूस करने के लिए। जो हमारा प्रोडक्शन है उसे आउटपुट बनाने के लिए जो ये तीन मिलके काम करते हैं, ये तीन मिलके फंक्शन करते हैं, उसे कहते हैं प्रोडक्शन फंक्शन। तो अब हमने पढ़ा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। क्या पढ़ा? फैक्टर्स ऑफ इनपुट, या इन्हें क्या कहेंगे? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अब बात करते हैं ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या हुए। तो बात करते हैं हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की। व्हाट डज द फैक्टर्स मीन? ये फैक्टर्स इनका क्या मतलब हुआ? सिंपली फैक्टर्स मीन्स दोज थिंग्स व्हिच इन्फ्लुएंसेस प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। जो फैक्टर्स हैं उन्हें क्या वो क्या हुए? मतलब वो चीजें जो हमारी प्रोडक्शन आउटपुट जो है उसमें इन्फ्लुएंस करे। इन्फ्लुएंस मतलब चेंज या कम या ज्यादा करने में उनका बहुत बड़ा रोल है, उन्हें कहते हैं हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अब ये जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, इनके दो टाइप्स निकलते हैं। क्या निकलते हैं? दो टाइप्स निकलते हैं। पहला है फिक्स्ड फैक्टर एंड द सेकंड वन इज वेरिएबल फैक्टर। व्हाट इज फिक्स्ड फैक्टर एंड व्हाट इज वेरिएबल फैक्टर? फिक्स्ड फैक्टर्स आर दोज फैक्टर्स, ये जो फिक्स्ड फैक्टर है वो फैक्टर्स हैं दैट डू नॉट चेंज विद चेंज इन आउटपुट। हमारे फिक्स्ड फैक्टर्स चेंज नहीं होंगे, हमारे आउटपुट में चेंज आने की वजह से हमारे फिक्स्ड फैक्टर चेंज नहीं होगा, जितना है उतना ही रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, हमने मार्केट में गए, एक फर्म खोली। क्या फर्म खोली? उसके लिए हमने लैंड परचेज किया। लैंड, हमें फर्म बनाने के लिए लैंड की जरूरत है। एक कनाल लैंड लिया हमने, तो उस पर हमने फर्म बनाई। तो जो हमारी लैंड है, चाहे हमारा आउटपुट 100 होगा, हमारा आउटपुट 10 होगा, हमारा लैंड जितना था उतना ही रहेगा। मतलब लैंड जो है वो किस में आएगा? फिक्स्ड फैक्टर में। अगर हमने एक कनाल पे अपनी बिल्डिंग बनाई है, फर्म बनाई है, तो वो एक कनाल उतना ही रहेगा, हमारे आउटपुट की वजह से चेंज नहीं आएगा। एंड द सेकंड वन इज बिल्डिंग। फिक्स्ड फैक्टर सेकंड वन इज बिल्डिंग। अब बिल्डिंग कैसे आएगा फिक्स्ड फैक्टर में? हमने फर्म बनाई है, चाहे वो 2 मंजिल है या उसके 10 या 15 कमरे हैं, तो हमारा आउटपुट 100 होगा, 10 होगा, 20 होगा, जितना भी हमारे आउटपुट में चेंज होगा, हमारी बिल्डिंग सेम रहेगी, उसमें चेंज नहीं आएगी। एंड द थर्ड वन इज टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी और मिशनरी। जो हमारी मिशनरी एंड टेक्नोलॉजी है, हमारी मिशनरी, अगर हमने मिशनरी लाई है,
अगर वो 10 लाख की है, 20 लाख की है, जितने की भी है, हमें पेन बनाने के लिए जो मशीनरी चाहिए वो हमने लाके रखी है। तो हमारा आउटपुट, हम 10 का पेन बनाए, एक पेन बनाए, मशीनरी वही रहेगी, वो चेंज नहीं होगी। मीन्स fixed factors are those factors which do not change with change in output, and the variable factors, अब बात आती है variable factors की। what does the variable factor means? variable simply अगर आप नाम पे ही जाए, variable means changeable। तो variable factors वो factor हुए, the factors those चेंज विद द चेंज इन आउटपुट। हमारे वेरिएबल फैक्टर वो फैक्टर हुए जो आउटपुट में चेंज आने की वजह से चेंज होंगे। अब वेरिएबल फैक्टर्स क्या क्या हुआ है, कैसे चेंज आएंगे। फॉर एग्जांपल हमने एक फर्म खोली है, एक फर्म बनाई है हमने, तो फर्म पे हम प्रोडक्शन कर रहे हैं पेन की, क्या पेन की प्रोडक्शन कर रहे हैं। तो पेन की प्रोडक्शन करने में हमारा जो रॉ मटेरियल लगता है, अगर हम 10 पेन बनाते हैं तो उसके लिए हमें जितना रॉ मटेरियल लगता है, फॉर एग्जाम्पल हम समझ लेते हैं 1 kg प्लास्टिक, फॉर एग्जाम्पल 1 kg प्लास्टिक लगता है 10 पेन बनाने में। तो अगर हम 20 पेन बनाए, क्या 20 पेन बनाए, तो उसके लिए हमें 2 kg रॉ मटेरियल उठाना है, क्या 2 kg रॉ मटेरियल उठाना है। मीन्स अगर आउटपुट कम ज्यादा करना है तो रॉ मटेरियल में भी चेंज लाना है। फर्स्ट रॉ मटेरियल जो हमारा है, रॉ मटेरियल जो हमारा है वो आता है वेरिएबल फैक्टर में, जो चेंज होता है हमारे आउटपुट की वजह से चेंज होता है। एंड द सेकंड वन इज लेबर। लेबर वेरिएबल फैक्टर में आता है जो हमारे आउटपुट की वजह से चेंज होता है। अगर हमें प्रोडक्शन करनी है 10 यूनिट्स की, उसमें हम 2 लेबर्स यूज करते हैं। तो अगर हमें 100 यूनिट्स की प्रोडक्शन करनी है तो उसमें हमें लेबर्स भी बढ़ाने हैं। क्यों? क्योंकि 2 लेबर उतना काम नहीं कर सकेंगे जितना 10 लेबर्स करेंगे। तो प्रोडक्शन में एक चीज करनी है, हमें जल्दी प्रोडक्शन करना है, जल्दी सप्लाई करना है, उसके लिए हमें अपने लेबर का साइज, लेबर बढ़ाने होंगे। अगर 10 यूनिट्स प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करनी है, उसके लिए अगर हमें लेबर चाहिए कितने, 2, तो 100 यूनिट्स के लिए लेबर 10 जरूरी चाहिए। तो लेबर्स आते हैं किसमें, वेरिएबल फैक्टर में। एंड द थर्ड वन इज कैपिटल। कैपिटल, जैसे कि मैंने आपको पहले ही कहा कि कैपिटल मीन्स मनी। अगर हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं, हम पैसा लगाते हैं एक पेन बनाने में, हमें इसमें कॉस्ट कितना खर्च आता है, 8 रुपए। कितना आता है, 8 रुपए। तो अगर हमें 4 पेन बनाने हैं, हमें कॉस्ट ज्यादा इन्वेस्ट करना है, पैसा ज्यादा इन्वेस्ट करना है। अगर एक पेन के लिए 8 है तो 4 पेन के लिए और ज्यादा। तो 8 रुपए पे हम 4 पेन तो नहीं बना सकते, या 8 रुपए पे 16 रुपए पे तो हम 4 पेन नहीं बना सकते। तो कैपिटल भी हमारा किस में आता है। तो गाइस आज का हमारा वीडियो यहीं पे खत्म हुआ। आज हमने पढ़ा प्रोडक्शन फंक्शन, उसके कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन, फिक्स्ड फैक्टर एंड वेरिएबल फैक्टर। तो गाइस अगर वीडियो अच्छी लगी, लाइक कमेंट एंड शेयर करना, एंड कमेंट सेक्शन में बताएं कि कहीं पे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, या नोट्स वगैरह अगर कुछ चाहिए, कुछ और पढ़ना है तो कमेंट सेक्शन में बताएं। बाकी वीडियो अच्छी लगी, लाइक कमेंट एंड शेयर करें, एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो अप्रिशिएट करने के लिए यार